दुनिया के इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी बातों से लोगों का दिल जीता, लेकिन निकोलो मैकियावेली उनमें से नहीं था। मैकियावेली वो शख्स था जिसने दुनिया को बताया कि लाइफ वैसे नहीं चलती जैसा हमें स्कूलों में सिखाया जाता है। लाइफ वैसे चलती है जैसे पावर की शतरंज यानी चेस बिछाई जाती है। उसका मानना था कि एक प्रिंस या एक लीडर को हमेशा अपने होठों पर लगाम लगानी चाहिए। अक्सर हमें लगता है कि ज्यादा बोलने से हम इंटेलिजेंट और कूल लगते हैं, लेकिन मैकियावेली का मानना बिल्कुल ऑपोजिट था। वो कहता था कि जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अपने दिमाग की विंडोज खोल देते हैं, जिससे दुश्मन को यह पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। आज हम मैकियावेली के उन रूल्स को इतनी डिटेल में समझेंगे कि आपको रियलाइज होगा कि क्यों साइलेंस सिर्फ एक चुप्पी नहीं बल्कि एक फेटल वेपन है। इंफॉर्मेशन गैदर करो, रिवील नहीं। मैकियावेली की स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पिलर था लिसन मोर, स्पीक लेस। इसका लॉजिक बहुत सिंपल था, इंफॉर्मेशन ही पावर है। जब आप किसी मीटिंग में होते हैं या किसी नए इंसान से मिलते हैं और आप लगातार बोलते जा रहे हैं, तो आप उसे फ्री में अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं। आप अपनी वीकनेसेस, अपनी पसंद, अपनी नफरत और अपने फ्यूचर प्लान्स सब एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान खामोश रहता है वो एक ब्लैक होल की तरह होता है। वो सारी इंफॉर्मेशन खींच लेता है लेकिन बाहर कुछ नहीं निकलने देता। जब आप दूसरे को बोलने का मौका देते हैं तो वो शुरुआत में तो फॉर्मेलिटीज करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी धाड़ नीचे कर देगा। वो ऐसी बातें बोल जाएगा जो शायद उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। मैकियावेली कहता था कि एक समझदार लीडर को हमेशा फ्रेंडली लिसनर का मुखौटा पहनना चाहिए, ताकि लोग कंफर्टेबल होकर अपने राज उगल दें। जब आपके पास सामने वाले की पूरी इंफॉर्मेशन होती है तो आप उसे आसानी से मैनिपुलेट या काउंटर कर सकते हैं। साइलेंस आपको वो वक्त देती है जिसमें आप सामने वाले की साइकोलॉजी को डिकोड कर सकें। मिस्ट्री पैदा करो और ऑरा बनाइए। मैकियावेली की मशहूर किताब द प्रिंस में एक बहुत बड़ा सबक यह है कि एक लीडर को आम आदमी नहीं बनना चाहिए। अगर आपकी हर बात लोगों को समझ आ रही है, अगर लोग पहले से ही जानते हैं कि आप क्या बोलेंगे या क्या करेंगे, तो आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी जब लोग आपको पूरा जान लेते हैं तो वो आपको हल्के में लेने लगते हैं। साइलेंस आपके चारों तरफ एक मिस्ट्री पैदा करती है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग गेस करते रहते हैं। ये जो डर और रिस्पेक्ट का मिक्स होता है, यही आपकी पावर को बनाए रखता है। मैकियावेली कहता था कि अगर आप अपने इंटेंशंस को सीक्रेट रखते हैं तो कोई भी आपके खिलाफ साजिश नहीं कर सकता, क्योंकि साजिश करने के लिए यह पता होना जरूरी है कि निशाना कहां है। जब आप खामोश रहते हैं तो आपका निशाना इनविजिबल हो जाता है। आप एक ऐसी पहेली बन जाते हैं जिसे सॉल्व करने के चक्कर में दुश्मन अपना ही दिमाग थका देता है। कॉन्फ्लिक्ट में साइलेंस का साइकोलॉजिकल प्रेशर। अब बात करते हैं लड़ाई और बहस की। मैकियावेली ने देखा था कि लोग अक्सर गुस्से में आकर ऐसी बातें बोल देते हैं जो बाद में उनके गले की फांस बन जाती हैं। उसका एक बहुत बड़ा असूल था, नेवर एक्सप्लेन, नेवर कंप्लेन। जब कोई आप पर अटैक करता है, चाहे वो वर्बल हो या प्रोफेशनल, हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है डिफेंड करना। हम लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस देते हैं। मैकियावेली कहता है कि ये वीकनेस की निशानी है। एक्सप्लेनेशंस वो देते हैं जो डरते हैं। जो ताकतवर होता है वो सिर्फ देखता है। साइलेंस यहां एक साइकोलॉजिकल प्रेशर का काम करती है। इमेजिन कीजिए कोई आपको बुरा भला कह रहा है और आप सिर्फ खामोश खड़े होकर उसकी आंखों में देख रहे हैं। सामने वाला इंसान घबरा जाएगा। उसे लगेगा कि शायद आपके पास कोई बड़ा काउंटर प्लान है। आपका नो रिएक्शन ही आपका सबसे बड़ा रिएक्शन है। यह सामने वाले को यह फील करवाता है कि वो इतना इनसिग्निफिकेंट है कि उसकी बातों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा। शेर और लोमड़ी का खेल। मैकियावेली ने कहा था कि एक कामयाब इंसान को शेर और लोमड़ी यानी लायन और फॉक्स दोनों होना चाहिए। शेर दुश्मनों को डराने के लिए और लोमड़ी जाल से बचने के लिए। साइलेंस यहां लोमड़ी वाली स्ट्रैटेजी है। कई बार हमें दुश्मन को यह दिखाना पड़ता है कि हम हार गए हैं या हमें कुछ नहीं पता है। इस कैलकुलेटेड साइलेंस के जरिए हम दुश्मन को ओवर कॉन्फिडेंट कर देते हैं। जब दुश्मन को लगता है कि आप चुप हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, तो वो लापरवाह हो जाता है। और वही सही मौका होता है जब आप अपनी खामोशी तोड़ते हैं और एक ऐसा अटैक करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं होता। इसके साथ ही महफिल में कम बोलने का अपना एक अलग जादू है।
इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यही बात हमारे लफ्जों पर भी अप्लाई होती है। अगर आप दिन भर बोलते रहते हैं तो आपके वर्ड्स की वैल्यू कचरे के बराबर हो जाती है। लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ 4 बातें बोलते हैं तो लोग उन 4 बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैकियावेली का मशवरा था कि जब भी बोलें शॉर्ट और इंपैक्टफुल बोलें। साइलेंस आपको अथॉरिटी देती है। ऑब्जर्वेशन से फतह हासिल करना। अक्सर लोग महफिल में ध्यान खींचने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैकियावेली कहता है कि असली पावर देखने में है। जब आप खामोश होते हैं, आपका दिमाग पूरी तरह एक्टिव होता है ऑब्जर्वेशन के लिए। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों की मूवमेंट और उनके बोलने के ढंग से उनकी सच्चाई जान सकते हैं। जो बोल रहा होता है वो अंधा होता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान अगला सेंटेंस बोलने पर होता है। लेकिन जो सुन रहा होता है वो शतरंज की बोर्ड को ऊपर से देख रहा होता है। इसी तरह इमोशंस पर काबू पाना भी खामोशी का ही एक हिस्सा है। इमोशंस पावर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गुस्से में बोला गया एक लफ्ज आपकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिला सकता है। साइलेंस आपको वो बफर जोन देती है जहां आप अपने गुस्से को ठंडा करके एक स्ट्रेटेजिक फैसला ले सकें। जो इंसान अपने जज्बात को खामोशी में छुपा सकता है, वही दूसरों के जज्बात से खेल सकता है। मॉडर्न लाइफ और प्रोफेशनलिज्म में इस्तेमाल। मॉडर्न ऑफिस पॉलिटिक्स में मैकियावेली के असूल आज भी जिंदा है। जो सबसे ज्यादा गॉसिप करता है वो सबसे पहले फंसा है। साइलेंस आपको एक प्रोफेशनल ऑरा देती है। आपको एक ऐसा इंसान माना जाता है जो फजूल बातों में वक्त जाया नहीं करता। लोग आपके पास सीरियस प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं क्योंकि आपकी खामोशी उन्हें अक्लमंद होने का एहसास करवाती है। रिश्तों में भी हर छोटी बात पर आर्ग्यू करना वीकनेस की निशानी है। मैकियावेली की फिलॉसफी के मुताबिक कभी-कभी खामोशी सामने वाले को रियलाइज करवाती है कि उन्होंने हद पार की है। ये डिग्निफाइड साइलेंस होती है जो बिना चिल्लाए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का लोहा मनवाती है। टाइमिंग और नेगोशिएशन का हुनर। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि कभी ना बोलें। असली आर्ट है टाइमिंग। आपको तब तक खामोश रहना चाहिए जब तक आपका दुश्मन थक ना जाए। जब वो अपनी सारी बातें कह चुका हो, सारी एनर्जी खत्म कर चुका हो, तब आपका एक छोटा सा सेंटेंस उसे तबाह करने के लिए काफी है। बिजनेस डील हो या सैलरी नेगोशिएशन, साइलेंस एक खतरनाक वेपन है। जब आप कोई ऑफर देते हैं और सामने वाला चुप हो जाता है तो आप डर कर प्राइस कम कर देते हैं। मैकियावेली कहता है कि इस साइलेंस को वेपन की तरह यूज करो। ऑफर दो और चुप हो जाओ। सामने वाले को बोलने दो। वो जितना बोलेंगे उतना ही डील आपके हक में जाएगी। प्राइवेसी, रेपुटेशन और लेगेसी का तहफ़्फ़ुज़। मैकियावेली का मानना था कि इतिहास उन्हें याद रखता है जो ग्रेट होते हैं। ग्रेटनेस के लिए थोड़ा डर और थोड़ा रिस्पेक्ट जरूरी है। साइलेंस ये दोनों चीजें एक साथ पैदा करती है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में प्राइवेसी खत्म हो चुकी है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी प्राइवेसी है। अपने घर की बात और अपने गोल्स को खामोशी के पर्दे में रखें। हर इंसान के अंदर डर होता है, लेकिन लीडर वो है जो अपना डर किसी को दिखाए नहीं। साइलेंस आपके डर को छुपाने का सबसे बेहतरीन मास्क है। कुदरत से सीखा सबक। मैकियावेली ने कुदरत से सीखा था। शेर शिकार करते वक्त चिल्लाता नहीं, सांप हमला करने से पहले आवाज नहीं करता। नेचर की सबसे बड़ी ताकतें खामोशी से काम करती हैं। तूफान से पहले का सन्नाटा ही सबसे ज्यादा डरावना होता है। आपके दोस्त और रिश्तेदार आपको कितना सीरियसली लेते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना बोलते हैं। जो हर वक्त बोलता है, लोग उसे एंटरटेनमेंट समझते हैं। जो कम बोलता है, उसे अथॉरिटी समझते हैं। एक बार जो बात निकल गई, वो वापस नहीं आती। साइलेंस आपकी रेपुटेशन की बॉडीगार्ड है। मास्टरी ऑफ द सोल। मैकियावेली की खामोशी का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक बन जाएं। इसका मतलब है डिसिप्लिन। अपनी जबान पर काबू पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और जिसने ये कर लिया वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। साइलेंस एक गहरा समंदर है, इसमें उतरना सीखें। अगली बार जब आपका मन करे कि आप सब कुछ बोल दें तो थोड़ा रुकिए, मैकियावेली को याद कीजिए और थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कीजिए। देखिए कैसे दुनिया आपके पीछे भागती है, ये जानने के लिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। पावर उनके पास नहीं जाती जो चिल्लाते हैं, पावर उनके पास जाती है जो खामोशी से सही वक्त का इंतजार करते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो लोग आपके बारे में कहानियां बनाते हैं। मैकियावेली इसका फायदा उठाने को कहता है। आपकी खामोशी उन्हें मजबूर करेगी कि वो आपको एक महान पर्सनैलिटी तस्वुर करें।